Good afternoon, friends. Welcome to the editorial of 24th July, that is today. And this is the editorial published in Times of India. अभी इस एडिटोरियल में भी काफ़ी वर्ड्स हमें मिले हैं। कुछ वर्ड्स के एंटीनिम्स यानी कि ऑपोजिट्स भी जानने की कोशिश करेंगे और कुछ के सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग्स भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। If before LS elections, LS means Lok Sabha elections, a confident BJP was happy to present an interim budget with nothing additional for the electorate. The first full budget of the new government rushes to compensate for this lack by offering concessions and financial incentives. ये सेंटेंस बहुत लंबा है, तो ऑब्वियसली लंबे सेंटेंस को हमेशा तोड़ तोड़ के समझना चाहिए ताकि वो हमें इजी हो जाए समझने में। ठीक है, तो कल ही बजट आया, आप सबको पता होगा कल ही बजट आया है, तो हर हर एक इंसान का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हम यहाँ पर एक एडिटर की पॉइंट ऑफ व्यू को जानेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमें न्यू वर्ड्स जानने हैं और हम उससे क्या सीख सकते हैं इस आर्टिकल से। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट का मीनिंग तो सबको पता ही होगा। कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी बनना। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस जो बीजेपी जो इंटरिम बजट के समय कॉन्फिडेंट थी उसके बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि कल फाइनल बजट आया था, राइट। तो अ कॉन्फिडेंट बीजेपी वाज हैप्पी टू प्रेजेंट एन इंटरिम बजट। अच्छा, कॉन्फिडेंट यहाँ पर हो गया हमारा वर्ड। फीलिंग श्योर अबाउट वंस एबिलिटीज, ठीक है, आत्मविश्वास होना, खुद की क्षमताओं पे आत्मविश्वास होना। उसी का ऑपोजिट, ये ऑपोजिट मैंने अलग कलर से लिख दिया है, ऑपोजिट या एंटेनिम बोल सकते हैं, ऑपोजिट या एंटेनिम। कॉन्फिडेंट का है डिफिडेंट, मीन्स अनश्योर अबाउट वंस ओन एबिलिटीज, खुद के एबिलिटीज पे उतना विश्वास ना होना इज डिफिडेंट। ठीक है, आ गया ये। इंटरिम, इंटरिम मीन्स टेम्परेरी, जो परमानेंट ना हो। अब जो फरवरी में बजट आया था वो इंटरिम बजट था, क्यों? क्योंकि उस समय इलेक्शन होने वाले थे मई में, तो वो फाइनल बजट उस समय दे नहीं रहे थे। ठीक है, तो उस समय जो बजट आया था उसको बोलते हैं इंटरिम बजट, नॉट फाइनल। नॉट फाइनल या टेम्पररी, जो मीन टाइम मतलब उस काम चलाओ बजट जिसको बोलते हैं, मतलब अभी जब कुछ फाइनल परमानेंट आ जाएगा तब देखेंगे, तब तक के लिए ये। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरिम। और इंटरिम का ऑपोजिट क्या हो गया? परमानेंट। इंटरिम मींस टेम्पररी और टेम्पररी का ऑपोजिट परमानेंट। ठीक है, स्पेलिंग्स पे भी ध्यान देना, क्योंकि एसएससी में और बाकी कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स में स्पेलिंग्स भी दिए जाते हैं, गलत स्पेलिंग दिए जाते हैं, उनको करेक्ट स्पेलिंग का ऑप्शन चूज करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इंटरिम हो गया। विथ नथिंग एडिशनल फॉर द इलेक्ट्रेट। इलेक्ट्रेट क्या होता है? जो लोग वोट देते हैं, वोटर्स, वोटिंग वाले जो लोग होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के, उसको इलेक्ट्रेट बोलते हैं। कंपनसेट, कंपनसेट होता है टू रिमूव या रिड्यूस द बैड इफेक्ट ऑफ समथिंग, रीएम्बर्स करना, सेटिस्फाई करना, मतलब कुछ बुरा हुआ है तो उसको किस तरह से उसके बुरे इफेक्ट को थोड़ा कम किया जाए। जैसे कि हमने सुना हुआ है कि किसी एक्सीडेंट में या कोई शहीद हो जाता है, या फिर कोई ट्रेन एक्सीडेंट या बस एक्सीडेंट होता है, तो गवर्नमेंट्स क्या करते हैं? कंपनसेट करती है फैमिलीज को, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देके, कुछ पैसे देके। ठीक है, कंपनसेट। जिसका सिनोनिम, सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग हम कर सकते हैं रीएम्बर्स या सेटिस्फाई। ओके, बाय ऑफरिंग कंसेशन, कंसेशन हमने सुना हुआ है छूट, है ना, हिंदी में तो हम छूट बोल देते हैं, वैसे कंसेशन का मीनिंग क्या है? डूइंग समथिंग टू रीच एन अग्रीमेंट। ठीक है, एंड अ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी तरह का अगर कॉन्फ्लिक्ट या छोटी मोटी झड़प हो रही है तो उसको बंद करने के लिए किस तरह के ऑफर्स या छूट दिए जाते हैं उसको बोलते हैं कंसेशन। ठीक है, एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव, इंसेंटिव का क्या मीनिंग हो गया? इंसेंटिव का मतलब हो गया कोई ऐसा अमाउंट, फाइनेंशियल है तो ऑब्वियसली अमाउंट से रिलेटेड होगा, कोई ऐसा अमाउंट या राशि जो एनकरेज करती है, मोटिवेट करती है आगे काम करने के लिए, उसको बोलते हैं इंसेंटिव। ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट्स शोड दैट अ मियर प्रॉमिस, मियर प्रॉमिस मतलब छोटा मोटा प्रॉमिस, सिर्फ प्रॉमिस देने से काम नहीं चलेगा। मियर,
ठीक है, स्मॉल अमाउंट। mere promise, मोदी की गारंटी was not good enough to impact the ballot box. impact means असर करना, इफेक्ट डालना। द बैलेट बॉक्स क्या होता है? वो बॉक्स जिसमें वोट पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पहले बॉक्स आते थे ना, जिसमें पेपर पे वोट डाल के वो पेपर फोल्ड करके अंदर डालते थे, तो उसको बोलते हैं बैलेट बॉक्स। दिस बजट कॉन्क्रीटाइजेस क्या होता है? ये कॉन्क्रीट वर्ड से आता है। कॉन्क्रीटाइजेस जो है कॉन्क्रीट वर्ड से आता है। कॉन्क्रीट यानी क्या होता है? सीमेंट को सुना है ना, कंक्रीट की दीवारें होती हैं, फर्श होते हैं, तो कंक्रीट मींस सॉलिड। ठीक है, तो कॉन्क्रीटाइजेस मींस जो अभी तक इमेजिनरी था उसको एक्चुअल फॉर्म में लाना, उसको सॉलिड बनाना, उसको रियल बनाना। ठीक है, कॉन्क्रीटाइजेस मींस मेक एन आइडिया और कॉन्सेप्ट रियल। इसको दूसरे वर्ड से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं टेंजिबल या सॉलिड। सॉलिड वर्ड याद रहेगा ना, जिसको हम छू सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनटेंजिबल। टेंजिबल का ऑपोजिट इनटेंजिबल, और कॉन्क्रीट का ऑपोजिट एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्क्रीट का ऑपोजिट एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग छू नहीं सकते हैं, मीन्स इमोशंस, इमेजिनरी। Okay, this budget concretizes what was vaguely guaranteed earlier. Vaguely guaranteed earlier. Vaguely का क्या मतलब होता है? कल ही हमने किया था एक वर्ड ambiguous किया था हमने कल। तो vaguely का मतलब होता है ambiguous या unclear, जो बहुत क्लियर पिक्चर ना दे, उसको बोलते हैं vague। vague होना, unclear होना। ठीक है, तो उसका ऑपोजिट या एंटोनिम हो जाएगा definite, मीन्स एकदम पक्का पता है कि क्या होना है, definite। या फिर एम्बिगुअस वर्ड लिया जाए तो अनएम्बिगुअस। तो अगर ऑप्शंस में देगा गिव द एंटोनिम ऑफ वेग, वी वेग की स्पेलिंग भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, VAGUE। तो अगर इसका एंटोनिम मांगा जाएगा और डेफिनेट ये सब नहीं रहेगा और अनएम्बिगुअस रहा, तो हमें अनएम्बिगुअस पे ही करना है टिक। ठीक है, मीनिंग वही है, क्लियर। एम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर। ओके, the big political change after Lok Sabha results is that BJP now needs to accommodate political demands of important allies. Allies क्या होते हैं? Friends या supporters। ठीक है, तो बीजेपी नीड्स टू अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब टू हैव स्पेस फॉर समथिंग, किसी चीज को रखना। ठीक है, उसको जगह देना। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिमांड्स को जगह दी गई है बजट में। The budget was thus very vocal on infra projects. Vocal means giving voice to something, है ना? Expressing ideas loudly and freely. That is being vocal. किसी आइडिया को आप जबान से बोल रहे हो, वॉइस दे के बोल रहे हो, उसको बोलते हैं vocal. On infra projects and support for Bihar and Andhra Pradesh. This takes forward the NDA government's past emphasis. Emphasis यानी जोर देना, give special importance to something, किसी चीज को जोर देना, that is emphasis on investing in infra means infrastructure, उसका short दिया हुआ है, with a slight skew towards two states that sent the highest number of MPs as BJP allies. Skew means bias, means उस तरफ झुकाव होना। ठीक है, एनडीए का झुकाव है ना नीतीश कुमार और नायडू की पार्टी की तरफ, दैट इज स्क्यू, मींस बायस होना, झुकाव होना। ओके, आई होप आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। एक और बार इस पैसेज को पढ़ना और देखना कि खुद से समझ में आ रहा है कि नहीं मीनिंग। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे 2023 का, जो एसएससी के पेपर में आया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें 5 ब्लैंक्स हैं और हर ब्लैंक में आपको वर्ड्स दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि चूज करना है बेस्ट वर्ड, जो मोस्ट सूटेबल वर्ड या अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा वो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, fill in the blanks with the help of alternatives given. Alternatives means another आंसर। ठीक है, मतलब कोई भी वर्ड हो सकता है, उसका सिनोनिम भी हो सकता है या उसके जैसा मीनिंग, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स भी हो सकते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा उसको चूज करना है फॉर ईच नंबर। ये पहला क्वेश्चन ये है, ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग। हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, बस इतना फर्स्ट में ही रहेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1। ठीक है, अब देखो सारे ऑप्शंस को फिट करके देखो कौन सा बेस्ट रहता है। ह्यूमन लाइफ इज कंसिडरिंग अ यूनिक ब्लेसिंग, या ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक ब्लेसिंग, ह्यूमन लाइफ इज टू कंसिडर अ यूनिक ब्लेसिंग, या ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड माना जाता है उसको, ह्यूमन लाइफ को यूनिक ब्लेसिंग माना जाता है, कंसिडर्ड a unique blessing. आगे, which in turn depends on the dash of the self, which in turn depends on the witness of the self, which in turn depends on the known of the self, which in turn depends on the awareness of the self, या which in turn depends on the aware of the self. Best suitable option यहाँ क्या है? Awareness. Depends on the awareness of the self. He who is not aware of the self can neither have peace nor can he foster peaceful coexistence. We have to link our soul with God and body with the physical world for substance. Dash the formless God is invisible to the naked eye. Dash the formless God, ये third question है. Dash the formless God means since the formless God is invisible, देखो एक कॉमा है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है कि full stop नहीं है, continue हो रहा sentence. So since the formless God is invisible to the naked eye, our mind often wanders wherever it goes. या from the formless God, या as per, या for the formless God. Since है मतलब क्योंकि formless God is invisible to the naked eye, क्योंकि भगवान को हम देख नहीं सकते हैं, इसीलिए our mind wanders wherever it goes, हमारा ध्यान भटकता है, जहां जाता है वहां भटक जाता है ना? ओके, नेक्स्ट, डैश वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, तो दिमाग हमारा मन भटकता है, जिस उसकी वजह से क्या होता है, वी आर अनएबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन। डिवाइन, यहाँ डिवाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइन इज रिलेटेड टू गॉड, ठीक है, डिवाइन मीन्स गॉड। तो हमारा माइंड इधर उधर भटकता है, वॉन्डर करता है wherever it goes. So as a reaction, causing, as a reason, no, as a result we are unable to develop any connection, any love for the divine, right? और लास्ट देखेंगे, एंड रिलीजन लाइक, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, जो रीडिंग जिन्होंने मान लो ये पैसेज कभी सुना नहीं हुआ, ऑब्वियसली अननोन पैसेज ही आता है, बट स्टिल ये थोड़ा सा वियर्ड भी साउंड करेगा, इसीलिए थोड़ा केयरफुली पूरे सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। एंड रिलीजन like the white light of heavens dash multicolored fragmentations by the prisms of men and loses its gravity. व्हाइट लाइट ऑफ हेवेंस ब्रेक्स, ये ब्रेक वर्ड से समझ में आ रहा है कि टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो व्हाइट लाइट ऑफ हेवन ब्रेक टू होगा, ब्रेक फ्रॉम होगा, ब्रेक इनटू होगा, या ब्रेक्स इनटू होगा? तो टू और फ्रॉम तो वैसे ही गलत है, ब्रेक इनटू होता है समथिंग, स्प्लिट करना, यानी कि ब्रेक इनटू समथिंग, राइट? तो ब्रेक इनटू होगा या ब्रेक्स इनटू होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा? किसके बारे में बोला गया? रिलीजन। रिलीजन ब्रेक करता है, स्प्लिट करता है, तो रिलीजन क्या है यहाँ पर? सिंगुलर है, तो सिंगुलर होगा तो ब्रेक्स इनटू, रिलीजन ब्रेक्स इनटू व्हाइट लाइट्स ऑफ हेवन, ठीक है। अगर रिलीजन्स होता तो ब्रेक इनटू होता, रिलीजन है तो ब्रेक्स इनटू, ठीक है। सिंगुलर जो होते हैं ना, नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा, वो एस वाले वर्ब उठाते हैं, यानी क्रिया, और जो प्लूरल नाउन होते हैं ना, प्लूरल नाउन, वो विदाउट एस वाले वर्ब उठाते हैं। ओके, ये बेसिक रूल है ग्रामर का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। थैंक यू सो मच।